इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये जो आ रहा है आपका, ये मेरिडियन सर्कल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहता है आपको कि मेरिडियन सर्कल को डिस्क्राइब करिए और एक्सप्लेन करिए कि मेजरिंग करने में, किसको मेजरिंग करने में, तो हेवनली बॉडी के राइट एसेंशन और डिक्लिनेशन को मेजरिंग करने में इसका क्या यूज है और इसमें किस प्रकार का 3 एरर होते हैं। कहते हैं कि डिस्क्राइब मेरिडियन सर्कल एंड एक्सप्लेन 3 एरर इन मेजरिंग द राइट एसेंशन एंड डिक्लिनेशन ऑफ हेवनली बॉडी। सबसे पहले देखिए हमने क्या क्या, ये एक मेरिडियन सर्कल बनाए। इसमें देख रहे हैं आप, ये ऑब्जेक्ट ग्लास है, ये आपका आई प्लेन है, प्लेस है। ये हॉरिजेंटल एक्सिस जो है, ये हॉरिजेंटल एक्सिस जिससे ये फिक्स रहता है, इसको कहा जाता है रोटेशन एक्सिस। हाँ, यहाँ पे फोकल प्लेन है आपका, फिर ये आपका क्रॉस वायर है, ये जो आ रहे हैं वायर देख रहे हैं, ये लाइन धीरे धीरे ये क्रॉस वायर है, ये पॉइंट, ये आपका पॉइंटर है ये, और ये लाइन, ये तो खंबा है, इसको पिलर कहते हैं हम लोग। हाँ, ये जो मेरिडियन सर्कल होता है आपका, ये एजलाइट टेलीस्कोप है। हाँ, इसका काम है मेजर करने के लिए, हेवनली बॉडी के राइट एसेंशन और डिक्लिनेशन को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे कहता है क्या, इसके 2 एंड पॉइंट हैं। एक एंड पॉइंट हो गया आपका ऑब्जेक्ट क्लास, एक हो गया आपका आई प्लेस। देखिए क्या लिखे हैं हम, द मेरिडियन सर्कल इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द राइट एसेंशन एंड डिक्लिनेशन ऑफ हेवनली बॉडी। यह क्या है, यह हेवनली बॉडी के राइट एसेंशन और डिक्लिनेशन को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट है, तो यह इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट है टेलीस्कोप की तरह, जो आपको क्या रोटेट करता है, मूव करते हैं उसको अबाउट ए फिक्स हॉरिजेंटल एक्सिस। एक फिक्स हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट इसको हम रोटेट करते, घुमाते हैं, जिसको कहा जाता है क्या, रोटेशन एक्सिस। और इसके इट इज फिक्स ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ टेलीस्कोप। ये आपका पूरब और पश्चिम की ओर क्या होता है, ये फिक्स रहता है। हॉरिजेंटल एक्सिस जो है ये पूरब साइड और पश्चिम साइड में टेलीस्कोप के फिक्स होते हैं। इस प्रकार फिक्स होते हैं कि इसको हम मूव, ये फिक्स इस प्रकार होते हैं कि ये आपका, ये क्या कहते हैं, मेरिडियन में प्लेन में आपका मूव कर सकें। कहता है इसमें कि इस माइक्रोस्कोप जो है ये आपके पास मेरिडियन सर्कल, इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। कहता है 1 एंड पॉइंट जो होते हैं टेलीस्कोप का, देयर इज ऑब्जेक्ट ग्लास, ओके ग्लास, ये है आपका ऑब्जेक्ट ग्लास, एंड अदर एंड देयर इज आई प्लेस, ये आपका अदर क्या है, आपका आई प्लेस है। 2 system of wide, 1 horizontal and the other odd number of vertical wires are in the focal plane of the object glass। हाँ, 2 सिस्टम है, वायर का भी 2 सिस्टम है, एक हॉरिजेंटल है और एक वर्टिकल है वायर। अब कहा यहाँ पे, द वर्टिकल वायर जो है आपका आर अरेंज सिमेट्रिकली अबाउट द सेंट्रल वर्टिकल वायर। सेंट्रल वर्टिकल वायर जो ये है, इसके सिमेट्रिकल उसको अरेंज किया जाता है वर्टिकल वायर को। देयर आर स्मॉल लेंस ऑफ टू फॉर्म एन इमेज एंड लार्ज इट। कहता है इसमें एक छोटा लेंस होता है जो क्या करते हैं, इमेज बनाने के लिए और उस इमेज को लार्ज करने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो आपको इस में मेरिडियन सर्कल में क्या होता है, तो यूजुअली 2 इंक्रोमीटर होते हैं जो अटैच होता है प्लेट से। किस प्लेट से, उस प्लेट से जो कैरी करता है 2 सिस्टम ऑफ वायर को। हाँ, इसमें क्या हो गया, 2 आपका इंक्रोमीटर होते हैं और इसमें क्या होता है 1 माइक्रोमीटर होते हैं जो कैपेबल होते हैं किसके, मूविंग द हॉरिजेंटल वायर पैरेलल टू द इटसेल्फ, एंड अदर जो होते हैं वो आपका क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं मूविंग वर्टिकल वायर पैरेलल टू द सेंट्रल वायर। जो सेंट्रल वायर होते हैं उसके पैरेलल होते हैं, उसके वो उसको मूव कराते हैं। और कहते हैं देयर आर 2 सर्कल अटैच टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये इसमें 2 सर्कल होते हैं जो अटैच होते हैं रोटेशन एक्सिस से, जिसका काम होता है कि बॉडी के एल्टीट्यूड को मेजर करना। इस प्रकार हम समझे ये जो मेरिडियन सर्कल है उसका क्या काम है और वो किस प्रकार बना हुआ है।
अब इसमें पढ़ना है हमको, इसकी सहायता से राइट एसेंशन और डिक्लिनेशन को होते हैं हेवनली बॉडी का, उसको मेजर करने में क्या क्या एरर होते हैं वो देखिए। हम मेरिडियन सर्कल से मेजर करते हैं हेवनली बॉडी के राइट एसेंशन और डिक्लिनेशन को, तो उसमें 3 प्रकार का एरर होता है। देयर आर 3 एरर इन मेजरिंग द राइट एसेंशन एंड डिक्लिनेशन ऑफ हेवनली बॉडी। पहला है आपका एजीमथ एरर। अब एजीमथ एरर क्या है? कहता है दिस एरर इज ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन नॉट बीन एग्जैक्टली इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। कहता है ये आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के कारण एरर नहीं होता है, जनरली यह एक्सिस जो रोटेट करता है, मूव करता है, उसके कारण ये एरर होता है। हाँ, दिस एरर इज ऑल्सो कॉल्ड डेविएशन एरर। इसको डेविएशन एरर भी कहा जाता है। Since in this case the west end of axis of rotation does not point toward the west but it is slightly deviate from the west point। कहता है जब ये इस केस में होता क्या है, तो वेस्ट एंड जो होते हैं एक्सिस का, वो जब रोटेट करता है तो वो आपका डज नॉट पॉइंट टुवर्ड द वेस्ट के टुवर्ड वो रोटेट अगर नहीं कर रहा हो, बट ये स्लाइटली डेविएट होता है। कहाँ से? तो वेस्ट पॉइंट से ये आपका हल्का डेविएट होता है। हाँ, द एंगल जो होते हैं किसके? तो विच द एक्सिस ऑफ रोटेशन मेक विथ द प्राइम वर्टिकल इज द मेजर ऑफ एजीमथ एरर। तो कहता है ये जो आपका एंगल होता है जो किसके द्वारा, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो बनाता है किसके साथ, बनाता है प्राइम वर्टिकल एक्सिस के साथ, वो मेजर किया जाता है किसके? एजीमथ के मेजर ऑफ एजीमथ एरर वो होता है क्या? एजीमथ एरर होते हैं। इसको जनरली हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। ये आपका पहला हो गया आपका क्या एरर? एजीमथ एरर। दूसरा एरर है इसमें लेबर एरर। ये कहता है क्या? दिस एरर इज ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन नॉट बीन एग्जैक्टली हॉरिजेंटल। ये हॉरिजेंटल के द्वारा होता हो ऐसा जरूरी नहीं है, यह भी आपका क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से होते हैं। यह मेजर किया जाता है, इट इज मेजर्ड बाय द एंगल। यह एंगल के द्वारा मेजर किया जाता है जो बनाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन में बनाते हैं किसके साथ? हॉरिजेंटल के साथ। यह एंगल का मेजरमेंट है आपका जो होता है किसके साथ? एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाता है हॉरिजेंटल के साथ, और इसको डिनोट किया जाता है जनरली स्मॉल बी से। में आया आपका कोलिमेशन एरर। कोलिमेशन एरर क्या कहता है? कहता है दिस एरर इज ऑन अकाउंट ऑफ द लाइन्स ऑफ कोलिमेशन नॉट बीन एग्जैक्टली एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यह किसके कारण होता है? यह जनरली होता है आपका लाइन ऑफ कोलिमेशन के कारण होता है, ना कि किसके? तो ना कि राइट एंगल टू द एक्सिस, इसके कारण नहीं होता है। एक्सिस जो राइट एंगल बनाता है एक्सिस रोटेशन एक्सिस, उसके कारण ये नहीं होता है, ये लाइन ऑफ कोलिमेशन के कारण होता है। इसको जनरली डिनोट किया जाता है स्मॉल सी से। अब ये है क्या? तो कहता है द डिफरेंट बिटवीन वन राइट एंगल और किसके साथ? और द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ कोलिमेशन। यानी एक क्या हुआ? राइट एंगल हुआ, और द एंगल बनता है एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ कोलिमेशन के बीच में, उन दोनों के जो डिफरेंट होता है उसके ये क्या होता है? उस दोनों के डिफरेंस से यह आपका मेजर किया जाता है। इस एरर को उससे द्वारा मेजर किया जाता है। यानी यह लाइन ऑफ कोलिमेशन जो है आपका, इसमें कोलिमेशन एरर जो होता है यह क्या एंगल में एरर होते हैं। किसके एंगल में? तो ये हुआ आपका वन राइट एंगल और किसके बीच में? तो एंगल जो होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन का एंगल बनाता है एंगल ऑफ रोटेशन, और किसके साथ? लाइन ऑफ कोलिमेशन के साथ। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल और राइट एंगल दोनों के बीच में जो डिफरेंट हुआ उससे मेजर किया जाता है, लाइन इस एरर को उससे मेजर किया जाता है। इस प्रकार हम लोग तीनों एरर पढ़ लिए। जिस ये एरर कब आया? तो जब हम मेरिडियन सर्कल के द्वारा किसी हेवनली बॉडी के राइट एसेंशन और डिक्लिनेशन का मेजर किए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी आया है फुल मार्क में आया है। तो आप अपने
और अपने दोस्तों को भी कहें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझे, क्योंकि ये थ्योरिकल हैं। और जो फिगर बनाएं उस फिगर को बनाने की कोशिश करिएगा कैसे बनेगा, क्योंकि फिगर में ही मार्क मिलता है ज़्यादा। तो फिगर बनाएंगे, उसके बारे में लिखेंगे कि ये कैसे आया, क्या है नहीं है, और क्या तीनों एरर हैं, ये लिखेंगे हम। हाँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नया क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।